हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस किम स्टडी। अभी आप सक्सेस, मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और यहां पर हम लोग जानेंगे साइंस 2020 का सल्यूशन देखेंगे, कुछ प्रश्नों का सल्यूशन देखेंगे। अगर आपकी मांग है तो आपको मैं इसका पूरा का सल्यूशन लेके आऊँगा। हर एक पेपर का है, हर एक प्रश्न डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं यूपी बोर्ड के लिए। ये यूपी बोर्ड वालों का है, कहीं ना कहीं इससे ही रिलेटेड रहता है आपका एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और झारखंड बोर्ड। सभी का यही आएगा, इससे बाहर नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी ही लागू होता है। तो चलिए देख लेते हैं और इससे आपको समझाएंगे कि कौन सा प्रश्न किस अध्याय से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड के लिए, और आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही सफिशियंट रहेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये हमारा कई पार्टों में होंगे, आप देख सकते हैं। एक हमारे पास और है पेपर, इसका कोड देखिए, ये भी 2020 का है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी 2020 का है। 931-824 यन है, लेकिन ये 931-824 यन है। देख सकते हैं दोनों पेपर एक है, लेकिन कोड अलग अलग है। यानी कि इस पेपर का अलग है और इस पेपर का अलग है। यानी कि आपको देखें तो लगभग 10 से 12 कोडों में पेपर बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और हर एक पेपर का प्रश्न अलग अलग रहेगा कोड वाइज। अगर देखें तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, और जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का पूर्णांक आपको दिया जाएगा। और प्रारंभ में जो 15 मिनट दिया जाएगा वो आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि क्या क्या प्रश्न आया है। अगर देखेंगे तो पूरा प्रश्न पत्र आपके 3 खंडों में क ख ग में विभाजित रहेगा। अब क ख ग में ये साइंस क्यों विभाजित है? क्योंकि आप जानते हैं साइंस में 3 पार्ट है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है। तो क में आपको फिजिक्स रखा जाएगा, ख में आपका केमिस्ट्री रखा जाएगा, रसायन विज्ञान, और ग में आपको जीव विज्ञान दिया जाएगा। ऐसे ही रखा गया है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी रहेगा। अगर क है तो पहला प्रश्न जो आएगा बहुविकल्पी रहेगा, जिसमें 4 विकल्प रहेंगे। अब सही विकल्प को आपको चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना रहेगा। चलिए यहाँ पे है, अब प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, ठीक है ना। ये सब आपके दिए गए हैं। अब देखिए खंड क में पहला प्रश्न है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण व लेंस संभवतः होंगे दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, या दर्पण अवतल तथा उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल तथा अवतल लेंस दोनों होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो दर्पण होगा वो अवतल होगा, क्योंकि वहाँ पे जो फोकस, तो यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा दोनों अवतल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का क्या होता है। चलिए यहाँ पे है अगला आपका हमारा, कि किसी बिंब का या किसी प्रतिबिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। यानी कि वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की 2 गुनी पर, अनंत पर, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, कि एक प्रतिरोधक आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा गया, इस टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आर क्या होगा? आर बाई आर डैश का 1/25, 1/5 या फिर 25, ठीक है। आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, अगर पता होगा तो, नहीं तो मैं तो आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। इसका जो भी आधे 1 घंटे का आपका रहेगा पूरा मैं करवा दूंगा, क्योंकि यही आपके कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा 2021 में आने की संभावना, एक आध प्रश्न तो आ ही जाएंगे। यहाँ पे लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। फिर दूसरा का है, यहाँ पे 2 नंबर का है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे उस वस्तु 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाए, जबकि प्रतिबिंब क्या हो? वास्तविक हो। और फिर यहाँ पर भी आया है, सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त लेंस से आया है, और यहाँ पर भी वही आया है, प्रकाश से ही कहीं ना कहीं आपका है। अगर यहाँ पे देखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 और 2 उधर, आपके यहाँ पे 8 नंबर तो प्रकाश से ही मिल गया, और यहाँ पे एक और प्रकाश से मिल गया 10 नंबर का, ले लीजिए 4 नंबर का मिला है। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है,
बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए 4 नंबर का। अथवा यहाँ पे आया है आपका दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका क्या कारण है, इस दोष के निवारण करने का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए दूरदृष्टि दोष होता क्या है, आपको समझा देते हैं। दूरदृष्टि दोष ट्रिक से देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक क्या लगाएंगे, ट्रिक जो लगाएंगे वो लगाएंगे हम लोग DUNA। डी हमारा है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष है। अब यू का है हमारा उत्तल है, उत्तल। यन क्या है, निकट है। और ए क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, अवतल है। अब देखिए यदि आपको दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष हुआ है मेरे प्यारे बच्चों तो आपको अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। तो DUNA। और दूर दृष्टि दोष होती क्या है, तो जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण ये है कि वहां पर उसको उत्तल लेंस का जरूरत आपको पड़ेगी, यानी कि दोष के निवारण के लिए। दूर दृष्टि दोष क्या है, जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की दृष्टि जो होती है उसको नहीं दिखाई देती, इसीलिए क्या होता है आपको दूर दृष्टि दोष होता है। इसमें जो आपकी पुतली होती है ये क्या होता है कि अंदर की ओर दब जाना, जब अंदर की ओर वो क्या होती है, दब जाती है तो कहीं ना कहीं दूर की दिखाई देगी, पास की नहीं दिखाई देती। अगला ये लाइट से आया, उसका आया है इलेक्ट्रिसिटी से प्रश्न आया हुआ है, ये तो 4 नंबर का था। और इसके निवारण के लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये तो विद्युत से आया है, किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा मुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय मुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध को परिकलित कीजिए। ठीक है, अगला है यहाँ पे चौथा है आपका हमारा 7 नंबर का अंक है मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर का विद्युत जनरित का आपका चित्र बनाना है, 7 नंबर मिलेगा। या फिर ये हमारा 7 नंबर का है 2 ओम 3 ओम 5 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए तथा 3 ओम प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। 7 नंबर का है। अब यहाँ पे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण होगा, NaCl, Na2SO4, NaHSO4, KCN। तो यहाँ पे पोटेशियम है और साइनाइड है, तो हमारा ये कौन है, हमारा कौन सा अम्लीय लवण होगा, तो हमारा इसमें से आपको अम्लीय लवण निकालना है तो NaHSO4। NaHSO4 हमारा क्या होगा, अम्लीय लवण। क्यों, क्योंकि अम्ल जो होते हैं H+ देते हैं, बस इसे आप निकाल सकते हैं। अगला यहाँ पे जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, धावन सोडा, फिटकिरी, बेकिंग सोडा या विरंजक चूर्ण। तो वहाँ पर हम लोग विरंजक चूर्ण प्रयोग करते हैं। क्षारीय धातुएं होती हैं, क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो होती है हमारी क्षारीय धातुएं होती हैं। ठीक है ना, क्षारीय धातु याद कर लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि फर्स्ट ए की जितने धातु होती हैं वो सब हमारे मेरे प्यारे बच्चों क्षारीय धातुएं आती हैं। छठवा है हमारा पहला, निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, गालक तथा धातुमल में क्या अंतर है। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आया है, उसका आपका सूत्र निकालना है। और यहाँ पे डार्विनियन कृत्रिक नियम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, उदाहरण से 2 अंक का आया है। फिर यहाँ पे है आवश्यक समीकरण की सहायता से दर्शाई, यहाँ पे आवश्यक समीकरण लिखना है, समीकरण आपको पढ़ाया जाता है कार्बनिक में। और फिर यहाँ पे तो विद्युत अपघटनी से आया है, इसको तो मैं आपको करवा दूंगा, बिल्कुल आप बिल्कुल बेनिश्चिंत रहिएगा। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित के एक रासायनिक गुणधर्म लिखिए, यानी सभी का रासायनिक गुणधर्म लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, एसिटिक अम्ल का और एथिल अल्कोहल का। फिर है सावनीकरण क्रिया क्या होती है, योग अभिक्रिया क्या है और सजातीय श्रेणी क्या होती है, 2-2 अंक के हैं। DNA में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कुछ कद्र में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है या केंद्रिका में पाया जाता है, या फिर बात करेंगे हम लोग तो इस जो सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों किस में पाया जाता है, आपके केंद्रक में, केंद्रक में हमारा DNA पाया जाता है। अगला यहाँ पे हमारा निम्नलिखित में से किसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण
का कार्य नहीं होता। लड़कों के यौनावस्था के लक्षणों में शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण, हड्डियों तथा पेशियों का विकास और शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण किसी में नहीं होता, शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन। अगला यहाँ पे पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है, किसके लिए होता है? भोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, जल वहन के लिए, उत्सर्जी पदार्थों के वहन के लिए। डार्विन का सिद्धांत बोला है प्रकृति वर्ण उत्परिवर्तन से या फिर प्रसंकरण से, 1 नंबर का है, इसको आप लोग देख सकते हैं। फिर हमारा आया है आपको 2 नंबर का, जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म कितने पुराने हैं? तो इसका आपको लिखना है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल लिख लीजिए बस। पुनर्भवन से क्या तात्पर्य है? और पुनरुद्भवन को एक उदाहरण दीजिए, इसको मैं आपको करवा दूंगा। ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियों में अंतर क्या है? सजीव निर्जीव में अंतर क्या है? तो बस मेरे प्यारे बच्चों यही है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और फिर यहाँ पे लास्ट में आ गया है आपका स्वपोषी से क्या समझते हैं और प्रकाश संश्लेषण की भूमिका बताइए, 4 नंबर का है। हार्मोन्स को परिभाषित करते हुए मधुमेह रोग हार्मोन्स, इसको भी करवा देंगे, 6 अंक का है। और आपको इसको भी करवा देंगे। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल सोल्यूशन मिलेगा। इसमें जितना भी हो सका मैं सॉल्व ऐसे ही कर दिया था, थोड़ा बहुत आपको 4-5 अंक का। बाकी जो बचा है अगर आप कमेंट करते हैं तो उसको मैं आपको पूरा सोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों करवा दूंगा। और आप चैनल पर नए हैं और 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।